गाइस, सो टुडे आई वॉक अप एट अराउंड 4:34 के समथिंग एंड काफ़ी दिनों बाद मैं जल्दी उठ रही हूँ। उसके बाद आई डिड सम स्किन केयर जो कि ये डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र एंड लिप बाम है। ठीक है, सो अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। फर्स्टली हम इसमें पूरा रूटीन अपना शेयर करने वाले हैं मॉर्निंग टू इवनिंग एंड साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि नोट्स को किस तरीके शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं और उनका क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि आप लोग मुझसे कई बार वीडियो में पूछ चुके हो, तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में बता देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स फर्स्ट का रिवीजन बायोलॉजी में, क्योंकि आप लोग को तो पता है मैं मॉर्निंग में एक चैप्टर तो बायोलॉजी का डेली ही रिवाइज करती हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, फिर जब मैंने डेली पढ़ना स्टार्ट किया तो मार्क्स इंप्रूव भी हो गए। खैर छोड़ो, फिर उसके बाद ये 558 के समथिंग ये वाला चैप्टर जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया था एंड फिर स्टार्ट किया था मैंने SHM का रिवीजन, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि अब ऐसा करते इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेते जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। सो चलो अब इसे अच्छे से रिवाइज करते हैं, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। रिवाइज करते करते आपसे कुछ डिस्कशन भी कर लेते हैं। आपको तो पता है कि नीट 2025 का जो एग्ज़ाम है वो मई में होने वाला है एंड बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी तक सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरीके से पढ़ें क्या पढ़ें और उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो टेंशन ना लो, क्योंकि PW इस रिपब्लिक डे पर एक स्पेशल ऑफर लेके आया है जिसका फ़ायदा उठा के आप अपने सक्सेस को और करीब जा सकते हैं। ठीक है, तो इन बैचेस के साथ आपका हर कंसेप्ट क्लियर होगा और रैंक बढ़ाने का मौका मिलेगा। चलो आपको सारे बैचेस के बारे में अच्छी तरीके से बता दो जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, जो फर्स्ट बैच है वो नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स है। इसका जो प्राइस था वो 3000 था, लेकिन अभी 2800 है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और क्लास करने के बाद आपके जो PDF नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें यकीन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 एंड 6.0 ये सारे बैचेस जो है ना आपको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट बैच है वो है नीट अल्टीमेट हिंदी क्रैश कोर्स। इसका जो प्राइस है वो 1800 है। इसमें भी आपको सेम वही चीज़ें मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और साथ ही में इसमें आपको यकीन हिंदी 1.0, 2.0 एंड 3.0 ये भी फ्री मिल जाएंगे। लक्ष्य नीट फास्ट ट्रैक बैच है जिसका जो प्राइस है वो 2000 है। इसमें आपको लक्ष्य 1.0, 2.0 एंड 3.0 ये फ्री मिल जाएगा। एंड अर्जुना नीट 4.0 इसका जो प्राइस है वो 2500 है। इसमें आपको 1.0, 2.0 एंड 3.0 ये फ्री मिल जाएगा। साथ ही साथ आप कोई सा भी बैच परचेज करेंगे ना तो आपको मॉड्यूल भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो PW की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिएगा ना DE150 तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आप JEE बोर्ड्स ये कूपन कोड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और आप इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करो। ठीक, सो चलो अब आपको मैं बताती हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका एंड साथ ही इसके एडवांटेज। तो सबसे पहले मैं इसके एडवांटेज बता दूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो आप भी शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी देखें। ठीक है, तो एडवांटेज इसके ये हैं, जैसे कल हमारा टेस्ट है और हमको आज 4 से 5 चैप्टर रिवाइज करने, वो भी फिजिक्स के। ठीक है, तो हम ईजिली नहीं कर सकते हैं नोट्स से रिवाइज, क्योंकि नोट्स में अप्रॉक्स 100 से लेके 150 तक पेजेस होते हैं जिनको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है शॉर्ट नोट्स की, इंस्टेंट शॉर्ट नोट्स, जिससे हम अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो अब इसे बनाना कैसा है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं, कंसेप्ट लिख लेने हैं। ठीक है, ये करना है और शॉर्ट नोट्स हर लेक्चर के बाद बनाने। जैसे आज आपने लेक्चर देखा ना तो इंस्टेंट शॉर्ट नोट्स बना लो। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन में अगर सर ने कोई भी ट्रिक बताई है ना तो वो आप ईजिली नोट्स में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा चैप्टर करने के बाद बनाया तो आपने जो क्वेश्चन में सर बताए होंगे ना ट्रिक वो आप लिख नहीं पाएंगे, इसलिए इंस्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इजीली लिख सकते हो आराम से फॉर्मूला, कंसेप्ट एंड जो ट्रिक बताई गई है ना वो बस इतना लिखना है। रेफरेंस के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ना, तो वहाँ पर मैं शॉर्ट नोट्स डाल दूँगी। ठीक, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के बाद मैंने NCERT रिवाइज करना स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैं ना कंप्लीट कर रही हूँ जो फर्स्ट यूनिट है ना उसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट किया था, उसके बाद मैंने किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये सारे चैप्टर्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि ना बायोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहती हूँ कि मेरे मार्क्स बढ़ गए हैं तो मैं बायो पे ध्यान नहीं दूंगी। ऐसा नहीं करना है, हमें बायो डेली ही रिवाइज करनी है। और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। मैंने 3 चैप्टर को बहुत ईजिली रिवाइज कर लिया था, क्योंकि जब आप एक बार अच्छे से पढ़ चुके होते हैं ना तो रिवीजन में बहुत कम टाइम लगता है। लाइक 20 to 30 मिनट में हम एक चैप्टर ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हो
गया कि मैं 20-30 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कर लेती हूँ ईजिली। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। बस आप सवेरे जल्दी से उठो मॉर्निंग में और अच्छे से एक चैप्टर डेली करो, टहल के बोल के अच्छी तरीके से। ठीक है, तो 125 के समथिंग मेरा टारगेट कितना कंप्लीट हुआ, चलो चेक करते हैं। पहले मैंने सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए थे, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स के, सॉल्यूशन के, आयनिक के एंड काइनेमेटिक्स के, और मैंने यूनिट फर्स्ट बायोलॉजी की भी कंप्लीट कर ली थी। मैं टिक लगाना भूल गई हूँ। और यहाँ पे हमारा स्लॉट जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया था 9 से 12। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं करने जा रही हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का रिवीजन। और मेरे को अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है लेक्चर देखने की, क्योंकि मैंने ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पहले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है ना, तो इसलिए मैं नोट से ईजिली रिवाइज कर सकती हूँ। और जो लिखने वाला पोर्शन होता है उसे लिख के रिवाइज करना ही बेहतर रहता है। और जो सिर्फ पढ़ने वाला है ना, तो आप उसे पढ़ के अपना टाइम भी बचा सकते हो। लिखने में थोड़ा सा टाइम जाता है, बट चीज़ें एकदम घुस जाती हैं दिमाग में। और आप लोग बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि मैं तो हमेशा ही अपने स्कोर बताती रहती हूँ। आपका क्या हाल है, आप बताओ, आप तैयारी कर रहे हो ना अच्छे से? बायोलॉजी का एक चैप्टर डेली पढ़ रहे हो या नहीं, कमेंट में बताना। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यूनिट फर्स्ट तो बायोलॉजी की कंप्लीट हो ही गई थी। ठीक है, अब मैं करने जा रही हूँ, पहले ये बता दूँ 431 हो गया है और मेरा अभी तक बहुत सारा टारगेट बचा हुआ है, जिसमें मैंने ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के 10 लेक्चर्स तो अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिए थे, लेकिन इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो नहीं कर पाई, क्योंकि मैं मॉड्यूल भूल गई थी, तो इसे बाद में करूँगी। यहाँ पे हमारा स्लॉट सेकेंड कंप्लीट हो गया था। एंड टाइम देख लो आप, 6:07 हो गए हैं शाम के। मैं सवेरे आई हुई थी 8 बजे के समथिंग, पता ही होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे 3 स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अब मैं करूँगी UVTS 200 क्वेश्चन से पहले ये एल्कोहल एंड फिनोल वाला जो चैप्टर है इसका 1 शॉट देखूंगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ना कि मैं DN सर से करती हूँ, सारे लेक्चर्स उन्हीं के अटेंड कर रही हूँ, बट चैप्टर वाइज मैं पंकज सर के लेक्चर देखती हूँ, साथ में इसके शॉर्ट नोट्स टाइप के भी बना लेती हूँ, क्योंकि याद करने में ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि NCERT तो मुझे पढ़नी है लास्ट तक। ठीक, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन का ये 1 शॉट देखना, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो था ना मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा था, तो मैंने कहा कि लेक्चर देख लेती हूँ, क्योंकि मैं पूरा तो चैप्टर का लेक्चर नहीं देखती, जो पर्टिकुलर मुझे जो डाउट है सिर्फ उसी का देखती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 200 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आप लोग देख लो। मैं 200 क्वेश्चन डेली ही सॉल्व कर रही हूँ फिलहाल अभी, बाकी बाद में क्या होगा पता नहीं। यहाँ पे मैंने UVTS दिया था ना, वो इकोलॉजी वाली यूनिट का दिया था, क्योंकि मैं इकोलॉजी वाली यूनिट को बहुत सीरियसली नहीं ले रही, तो मैंने आज दे लिया ना, तो क्वेश्चन जब रॉन्ग होता है ना तो हिट करता है कि हाँ यार अच्छे से पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे मोस्टली सारे टारगेट हमारे कंप्लीट हो गए थे। और आप लोग यहाँ पे टाइम देख लो 7:21 हो गया। तो चलो सब्सक्राइब करो, बाय।